मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय मह्यसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम के ग्रंथ में 9 पदार्थों के संदर्भ से जो चर्चा चल रही है, उसमें निर्जरा पदार्थ की चर्चा में निर्जरा का मुख्य कारण ध्यान कहा, और ध्यान उसकी विधि क्या है वो 146 गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं। तो कल अपनी चर्चा चली थी कि वास्तव में योगी जो दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का विपाक पुद्गल कर्म, उसको पुद्गल में समेटकर, है ना, फिर कहा कि तदनुसार परिणति से उपयोग को व्यावृत करके, यहाँ से चर्चा अपन देखते हैं। देखो कि तदनुसार परिणति से उपयोग को व्यावृत करके, अब देखो ये शब्द अब आया कि विपाक से लक्ष्य छूटा। उसका अर्थ ये हुआ कि विपाक के अनुसार, है ना, विपाक के अनुसरण में, विपाक तो पुद्गल कर्म का विपाक नाम उदय, वह पुद्गल का पुद्गल में आया, पर लक्ष्य जो उधर जाता था तो उसका अनुसरण करता था उपयोग। जो ज्ञानी का, धर्मात्मा का सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप के आस्वादिया श्रद्धानी, और जो आत्म आराधना में लगे हैं वे, उनका उपयोग कमजोरी में बाहर में जाता था। बाहर का अर्थ यहाँ सीधा लिया कि दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक के यानी उदय में जुड़ता था, सीधा इतना कहा। तो उस अनुसार, तद अनुसार परिणति जो विकार की थी, उस उपयोग को व्यावृत करके उपयोग को वहाँ से हटा लिया। ये तो विधि कहते हैं ना, कैसे हुआ तो विधि कहते हैं या नहीं, समझ में आया। यहाँ तो पहले यह सिद्ध किया कि ज्ञानी हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, छायक सम्यक दृष्टि दृष्टांत में लिया। भरत चक्रवर्ती छायक समकिति 96,000 स्त्रियों में रहे। श्रेणिक राजा भी छायक समकिति, हजारों रानी, राज्य बड़ा हो, परंतु यह क्रिया मेरी नहीं, मैं लाया नहीं और मैं उसमें हूँ नहीं। और मेरे में जो अस्थिरता आती है, जिससे मेरा लक्ष्य उपयोग बाहर इन कर्म उदय में जुड़ जाता है। सब बाहर का तो कहने मात्र का है, समेट करके बात करी। उपयोग की 2 दिशा, बहिर्मुख और स्वसन्मुख। स्वसन्मुखता वह ध्यान की दशा है, और परसन्मुखता उसमें ध्यान नहीं है। तो परसन्मुखता में सबको समेट के एक बात रखी, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक में उदय में जुड़ता था उपयोग, उधर को लक्ष्य करता था। अब लक्ष्य छोड़ दिया, तो लक्ष्य छोड़ दिया तो अब कहते हैं कि लक्ष्य क्यों होता था वहाँ, कि अस्थिरता से होता था, कमजोरी से होता था। वे कहते हैं कि वह जो परलक्ष्यता में, कर्म के उदय में उपयोग के लक्ष्य हो जाने से जो राग द्वेष विकार उत्पन्न होते हैं थे, वे मैं नहीं, मेरे नहीं, मेरे में नहीं, मैं उनमें नहीं। और ये विकार अर्थात कि परलक्ष्यता क्यों हो जाती है
कि मेरे में अस्थिरता आती है, लेकिन वह मेरे स्वभाव में नहीं। अस्थिरता से होता है, अस्थिरता से लक्ष्य स्वरूप से छूटकर बाहर का अर्थ यहाँ समेट लिया। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का विपाक उदय, तो उस उदय में जुड़ता था, वह मेरी अस्थिरता से, उनके कारण नहीं। पर मेरी जो अस्थिरता, कमजोरी, पुरुषार्थ की नबलाई जो है वो मेरे स्वभाव में नहीं। मेरा स्वभाव तो पुरुषार्थ का पुंज है, परिपूर्ण पुरुषार्थ स्वरूप है ना। जैसा अनंत चतुष्टय केवली को प्रकट है अनंत वीर्य, ऐसा मेरा स्वभाव रूप अनंत वीर्य विद्यमान है। तो अस्थिरता मेरी कहाँ से हो जाएगी? ख्याल में आई ना बात? ये स्वभाव की बात है। स्वभाव में अस्थिरता स्थिरता का कोई भेद ही नहीं पड़ता। अस्थिरता स्थिरता के भेद पर्याय में पड़ते हैं, और मैं उस पर्याय की हीनादिकता से रहित एक रूप ध्रुव अचल पदार्थ हूँ। ये अंदर में दृष्टि का बल चल रहा है, और भेद ज्ञान की ऐसी धारा चल रही है, उससे वह वहाँ से हटते हैं। ध्यान की विधि कहना है ना, तो वहाँ से हटते हैं, उपयोग को वहाँ से व्यावृत करके, उपयोग को वहाँ से हटा करके। देखो, परंतु अस्थिरता है, स्वभाव में नहीं, पर्याय में है। उसका लक्ष्य एक विपाक कर्म है अंदर में। अंदर में माने वहीं जहाँ मेरा विस्तार है, वहीं कर्म के उदय रूप परिणाम भी परिणमा है। अंदर का अर्थ इतना, अंदर माने आत्मा के अंदर नहीं, अंदर यानी जहाँ आत्मा का ज्ञानादि गुणात्मक स्वरूप से विस्तार है, उन्हीं समान क्षेत्र में कर्मों का उदय रूप परिणाम हुआ है। वहीं उस पर लक्ष्य गया। तो वो लक्ष्य क्यों गया? कि कमजोरी से। तो कमजोरी कौन है? कि कमजोरी पर्याय में होता हुआ परिणाम है, मेरे स्वभाव में कमजोरी नहीं। एक समय की, उस समय अपनी उस योग्यता परिणमन की उससे उत्पन्न हुई है। ये स्वभाव का अंदर में बहुत महिमा आनी चाहिए। अपन वही है ना, पज्य मूढ़ा पर सम्या, पर्याय में वर्तते व्यक्त भाव में अपना पूरा पना मान लिया। देखो, तो फिर कहते हैं कि तो लक्ष्य छूटने से क्या हुआ? लक्ष्य छोड़ा ना, है ना। कैसे छोड़ा उसका वर्णन आया। वास्तव में योगी दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के विपाक कर्म पुद्गल से को उसमें समेट कर, तो यानी लक्ष्य छोड़कर, तो लक्ष्य छूटा तो क्या हुआ कि तदनुसार परिणति, कर्म के लक्ष्य अनुसार जो कर्म के प्रति उपयोग के लक्ष्य होने से, कर्म के उदय के परिणाम के अनुसरण में उपयोग की जो लक्ष्य रूप अवस्था, उस समय वहाँ जो राग द्वेष पुण्य पाप का उपयोग था। उपयोग तो ज्ञान दर्शन का था, पर वहाँ उपयोग में वे राग द्वेष पुण्य पाप वेदन में आते थे। किसको? कि ज्ञानी को। ज्ञानी की बात चलती है ये। तो उस उपयोग को व्यावृत करके, समझ में आया? व्यावृत माने हटा करके। तो गुरुदेव कह रहे हैं हटा करके का अर्थ समझाना किस प्रकार कैसे कहें हटा करके? तो कहा ये लक्ष्य छोड़ा, जो बाहर में तदनुसार परिणति होती थी, उसको वहाँ से उस पर से उपयोग का लक्ष्य छोड़ा। छोड़ा तो कहाँ किया? छोड़ा तो फिर क्या किया? उपयोग खाली थोड़ी रहे। तो उपयोग ने अपने ज्ञायक भाव में लक्ष्य किया। तो लक्ष्य के अनुसार यानी बहिर्मुखता में जो कर्मोदय परिणाम का लक्ष्य वर्तता था, सो जो पुण्य पाप के परिणाम थे वे रुक गए।
संवर हुआ। उन्हें व्यावृत करके ऐसा कहने में आया, उपयोग को वहाँ से व्यावृत करके, निवर्तन करके, हटा करके, लक्ष्य छोड़ करके। समझ में आया अपना निज व्यापार कैसे करना, इसकी बात चलती है। ये व्यापार है, आत्मा का क्या व्यापार है? तो कहा आत्मा का व्यापार तो उपयोग स्वरूप है। दर्शन ज्ञान के व्यापार को उपयोग कहते हैं ना। तो अपना व्यापार, अपन दर्शन ज्ञान स्वरूप, तो अपना व्यापार उपयोग स्वरूप। तो वो व्यापार जो तेरा बाहर में दौड़ता है, उससे तेरा निरंतर नुकसान है। और उस उपयोग को समेट कर किसने? ज्ञानी ने। क्योंकि उसको जहाँ उपयोग वहाँ से हटाकर ले जाना है। अज्ञानी क्या करे कि विषय भोगों से उपयोग हटाए तो दूसरे प्रकार के निमित्तों में लगाए, स्वाध्याय में लगा दे, भगवान की वाणी सुनने में, अथवा भगवान के दर्शन पूजन में वहाँ लगा दे, दया दान में, व्रत आदि में। लेकिन उससे तो व्यावृत नहीं हुआ ना। पर ज्ञानी वहाँ से उपयोग हटाए तो ज्ञानी के पास एक तीसरी भूमिका है, वो तीसरी भूमिका में आता है। इसके पास नहीं है तीसरी भूमिका। प्रतिक्रमण की बात आती है ना जब समय सारजी में, और वहाँ तीसरी भूमिका की चर्चा ली आचार्य परमात्मा ने। वो जो बाहर रागादि यानी अशुभ रागादि से हटकर जो शुभ राग में आना, वो अशुभ की अपेक्षा प्रतिक्रमण कहलाया, लेकिन है तो वो अतिक्रमण। उसे भी विष्कुंभ कहा आचार्य परमात्मा ने। फिर क्या कहा कि तीसरी भूमिका, शुद्ध स्वरूप में उपयोग की तीसरी भूमिका। तो वहाँ आता है उपयोग। ये व्यापार करना, ये व्यापार करे तो नगद लाभ है। जो व्यापार बाहर को जाता है, जो उपयोग की वृत्ति, जो उपयोग का लक्ष्य रूप व्यापार बाहर को चलता है, उसमें प्रति समय नुकसान। क्यों? क्योंकि राग देश मलिनता आकुलता का वेदन। और यहाँ जो उपयोग लगा स्वरूप में, तो उसमें नगद लाभ है, अतीन्द्रिय आनंद का और शांति का वितराता है। तो कहते हैं कि अपना निज व्यापार कैसे करना, इसकी विधि क्या, उसकी बात चलती है। निज का कार्य कैसे करना, इसकी बात चलती है कि लक्ष्य छोड़ो। तो तेरी दृष्टि का जिसमें लक्ष्य हुआ है, उधर उपयोग को लक्षित करो। ये देखो लाइन गुरुदेव की, तेरी दृष्टि का जिसमें लक्ष्य वर्तता है, यानी अनादि से इसको अपना चैतन्य स्वरूप का पता ठिकाना मालूम नहीं था। तो सर्वज्ञ भगवान ने इस जीव को उस आत्मा का स्वरूप बताया, आचार्यों ने बताया, सर्वज्ञ ने बताया, बात एक ही है। तो वो उसको बराबर अपनी बुद्धि में, निर्णय में लेकर अनुमान में लिया। जैसा है वैसा सम्यक अनुमान, और अनुमान में लेकर उसका अब उपयोग ने अनुसरण किया तो वह स्वाद रूप हो गया, अनुभव में आ गया। वहाँ श्रद्धान प्रतीति हो गई, दृष्टि उस पर स्थिर हो गई। कैसी कि अब दृष्टि वहाँ से चलायमान नहीं होती, उपयोग चल जाता है, उपयोग छूट जाता है, दृष्टि नहीं छूटती है। समझ गए ना? तो वो दृष्टि जहाँ बनी हुई है, जो दृष्टि का विषय भूत अपना भगवान आत्मा दृष्टि में निरंतर वर्त रहा है, उसका उपयोग लक्ष्य करे, उसका नाम ध्यान है। ये नीचे कहा देखो, तेरी दृष्टि का जिसमें लक्ष्य हुआ है, उसमें अब स्थिरता का लक्ष्य कर, माने स्थिरता से उपयोग की वृत्ति को उसमें युक्त करके रख, तो ध्यान हो गया। अब देखो, अब जरा गुरुदेव की बात देखो, समझाया कहाँ से जा रहा है कि दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, पुद्गल कर्म के विपाक का लक्ष्य छोड़कर, ठीक है, तो यहाँ लक्ष्य करो। अब जरा इधर ये पंक्ति पढ़ो,
तेरी दृष्टि का जिसमें लक्ष्य हुआ है उसमें अब स्थिरता का लक्ष्य करो, यानी एकाग्रता करो, तो पर का लक्ष्य छूट जाएगा। देखो समझाया कहाँ से था कि पर का लक्ष्य छोड़ो। क्यों समझाया था कि तेरा अभी उपयोग पर में है तो वहाँ से छोड़ो। लेकिन छोड़ो कैसे? छोड़ने की विधि तो कहो। छोड़ो तो क्या छोड़ने का अर्थ है कि इधर एकाग्र कर दे तो वहाँ से छूट जाएगा। ग्रहण पूर्वक क्या ग्रहण करो ना, किसको? कि वो जो तुमने दृष्टि में लिया हुआ है उसको। जो दृष्टि तो चलायमान नहीं होती ना, दृष्टि में तो वह अखंड पने ऐसा का ऐसा दृष्टि में निरंतर वर्त रहा है। तो जो दृष्टि में वर्त रहा है उसमें एकाग्रता कर दे तो क्या होगा कि वो लक्ष्य छूट जाएगा। अरे आप कह रहे थे छोड़ना पहले वहाँ से, वो तो एक ही समय है, इधर लगना और उधर छूटना, उधर छूटना और इधर लगना। कथन में भेद पड़ता है। जब वहाँ से बात करी तो व्यावृत करके कहा, और व्यावृत हुए कैसे? अब प्रश्न ये हो गया सामने, मान लो ये प्रश्न आ गया कि साहब उसमें जो चल रहा है उपयोग बहिर्मुक्ता में, उसे बहिर्मुक्ता में कर्म के उदय में जुड़ रहा है जो उपयोग का व्यापार, तो व्यावृत कैसे करें? निवर्तन कैसे हो? हटाएं कैसे? लक्ष्य छूटे कैसे? कि इधर लक्ष्य कर। कहाँ कि जो तेरी दृष्टि में बैठा हुआ है वहाँ। बस भाई साहब ने कहा ना उत्पाद व ध्रुव, तो ध्रुव तेरा विषय है। उस विषय को जब उत्पाद व वाली पर्याय ने यहाँ लक्ष्य किया तो उस लक्ष्य में वीतरागता आनंद का उत्पाद है और कलुषितता और राग का व्यय है, वो एक ही पर्याय है और विषय भी वहाँ है। तो एक समय में तीनों आ गए कि नहीं आ गए? अपने में स्थिर होता है तब पुण्य पाप के परिणाम जो कर्म के लक्ष्य अनुसार होते थे वहाँ से व्यावृत हो गया, नाम छूट गए। छूट गए का अर्थ क्या कि उत्पन्न नहीं हुए। ये बात साधारण जनता को भान नहीं होती बात। ये छूटना तो ये इसमें लग जाता है। गुरुदेव जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राग को छोड़ने का उपदेश जिनवाणी में है, क्योंकि तू राग में खड़ा है, राग में खड़ा है तो राग से हटाया। तो अब इसको क्या लगा कि इसने इस ध्रुव गायक भगवान का तो निर्णय किया नहीं, उसकी बात तो समझी नहीं, उसका जो अखंड अभेद और अनादि अनंत स्वरूप है उसको तो इसने ख्याल में लिया नहीं। पर्याय में ही ये अपनापन करके बैठा है। तो पर्याय में होते हुए राग से हटूं, पर्याय में होते राग को हटाऊं, इस चक्कर में ये राग पर ही लक्ष्य करके बैठा रहता है, पर्याय पर ही लक्ष्य रहता है। यहाँ विधि बताते हैं कि भाई जो तूने दृष्टि में लिया, ज्ञानी की बात चलती है ना, संवर पूर्वक निर्जरा, तो भाई जो तूने दृष्टि में लेकर बैठा है ना उसी ही विषय में एकाग्रता कर तो तेरा लक्ष्य वहाँ से छूट जाएगा। राग छोड़ना है, राग छोड़ना है, राग छोड़ना, तो राग की माला जपने से राग छूटेगा क्या? अरे गायक प्रभु में लीन हो जा, राग उत्पन्न नहीं हुआ माने छूट गया। ये विधि है, ये विधि है। बाहर धूप में बहुत तकलीफ़ है, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आता है, तो क्या करना? बाहर छोड़ना है, बाहर छोड़ना है। बाहर तो छोड़ना क्या है? अंदर आ जाओ। तो अंदर आ जाओगे तो बाहर छूट गया कि नहीं छूट गया? मुमुक्षु ने कहा ये तो खास चीज़ है। तो गुरुदेव कहते हैं ये तो खास चीज़ है, हमारे सेठ ही ऐसा कहते हैं, खास चीज़ है। वास्तव में ये खास चीज़ है। फिर आगे देखो, इसमें आगे अपन बढ़ते हैं। ये बीच में आई चर्चा, ध्यान करने वाले गिरनार में बहुत देखे, वे धूल के भी योगी नहीं, वस्तु के भान बिना योगी किसे कहना। द्रव्य गुण पर्याय क्या है वह तो उसे खबर भी नहीं है, है ना। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय का काल कितना,
एक समय में पर्याय कितनी है, काल कितना है, ये तो खबर नहीं। कितना ध्यान करे योगी, कैसा भोगी है अज्ञान का। भले पूरा सब कुछ छोड़कर बैठा हो, लेकिन भोगी कहा उसको। क्यों कहा? अज्ञान को भोग रहा है, तो भोगी कहा। आगे आते हैं अपन, चर्चा बहुत है विस्तार में इसमें। देखो 658 पेज आ गया, करीब करीब 5 पेज 4 पेज बीच में। उस विपाक के अनुरूप, अब यहाँ से थोड़ा चर्चा समझना है। कितनी चर्चा आई वो पहले याद कर लो कि वास्तव में वह योगी दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के विपाक को कर्म पुद्गल में समेटकर, यानी उनका लक्ष्य छोड़कर अपने उपयोग को वहाँ से व्यावृत करता है ना। कौन से उपयोग को व्यावृत करता है? कि जो विपाक के अनुरूप परिणम रहता, तदनुसार परिणति को व्यावृत करके। आचार्य भगवान का एक एक शब्द, उसका अर्थ, उसका भाव अपने को ख्याल में लेना है, और गुरुदेव श्री कर ही रहे हैं वो स्पष्टीकरण। तो तदनुसार परिणति, उधर से उपयोग को व्यावृत करके। कौन से तदनुसार? कि कर्म का अनुसरण करती परिणति है ना। कर्म उसमें निमित्त है, कर्म ने वो परिणति नहीं कराई है, ये अपने को यहाँ पर समझना है। जो दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी का विपाक नाम उदय परिणति में, मतलब परिणाम उस उदय रूप हुआ, तो उस उदय रूप परिणाम ने इसका लक्ष्य नहीं वहाँ लगाया। उसके अनुसरण में परिणति उनकी उत्पत्ति के कारण नहीं हो रही है ना। वो तो जब तेरी परिणति उधर जाती है, परिणति में तेरे राग द्वेष पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं, तो वे पुण्य पाप जो भाव हैं उसमें कर्म निमित्त है, तो उसको उसका अनुसरण कहा। अब इसका खुलासा आएगा, देखो है ना, गुरुदेव के शब्दों में देखते हैं। कौन सा विपाक? उस विपाक के अनुरूप। कौन सा विपाक? कि वह कर्म का, आ गया, याद आ गई ना पूरी चर्चा। उस कर्म का विपाक वह कौन है? वह तो निमित्त है। निमित्त क्यों कहा उसको? कि अनुकूल है। निमित्त क्यों कहा है ना, अपन कर चुके हैं चर्चा। हाँ, बस थोड़ा रेडी रेफरेंस के लिए याद करते हैं। निमित्त नैमित्तिक में दो द्रव्य हैं भिन्न भिन्न, उनकी वर्तमान पर्याय है, समय एक है, और अनुकूलता अनुरूपता का वहाँ भाव है, तो निमित्त नैमित्तिक कहने में आता है। ये निमित्त नैमित्तिक का नक्शा पूरा का पूरा ख्याल में रखो, ये है ना। अब देखो, कर्म कौन है? भिन्न पदार्थ। और जीव का परिणाम, तो जीव कौन है? भिन्न पदार्थ। परिणाम दोनों के अलग अलग, समय एक है। उन दोनों परिणामों में अनुकूलता अनुरूपता का भाव देखा जाता है, तो निमित्त नैमित्तिक कहा जाता है। ख्याल आ गई ना बात? उससे होता है, ये वाली बात नहीं है। अब देखो, मेरे पुण्य पाप की अस्थिरता में, यानी मेरी अस्थिरता रूप परिणति में जो पुण्य पाप उत्पन्न होते हैं, उसमें कर्म का विपाक अनुकूल है। अनुकूल है तो वो कहलाया निमित्त, और उसके अनुरूप यहाँ पुण्य पाप उत्पन्न हुए, सो वे कहलाए नैमित्तिक। इतनी गजब व्याख्या करते हैं गुरुदेव कि कहीं अपने को शब्द पढ़कर कोई अपने भ्रांति ना रह जाए। शब्द पढ़ते हैं ना, तो अपन करेंगे विपाक के अनुरूप जाति परिणति, तो लो परिणति विपाक का अनुसरण कर रही है, इसलिए राग द्वेष हो रहे हैं। तो कहा सुनो, विपाक का अनुसरण कर रही है, ये जो बात कही, तो वो इसकी अस्थिरता है, कर्मों के कराए से नहीं हो रही है ना। क्योंकि इसने पढ़ा ऐसा है ना, निमित्त की शैली में जो सिद्धांत ग्रंथों में चर्चा आई, तो ये ऐसे पढ़ता है, इस गुण स्थान में इस कर्म का ऐसा उदय आया, तो फिर मुनिराज को ये हो गया
अरे मुनिराज को अपनी अस्थिरता से जो हो गया तो उसमें कर्म का उदय निमित्त कहलाया। कर्म का उदय की तो ताकत ही नहीं कि जीव के परिणाम को हिला भी दे। ये बात तो गुरुदेव सिवाय कौन ने बताई अपने को, बोलो? कहीं सुनी आपने गुरुदेव के सिवाय ये वाली बात? अपन यही सुनते थे, पंडित टोडरमल जी साहब ने बताई, राजमल जी साहब, पर अपन अपने तो वही पढ़ी है ना, वही टेक पढ़ी है, उसी टेक से उनके कथनी का अर्थ निकाल लिया। यहाँ तो गुरुदेव एक एक लाइन को 10-10 मिनट 15-15 मिनट तक समझाते हैं। अब तो 146 गाथा चल रही है, अभी पूरी होगी, लगभग पूरी होने को होगी, तो फिर शुरू से लेंगे। अभी देखो क्या क्या है, बिल्कुल ख्याल में रखना है ना। गंभीर है थोड़ी चर्चा, गंभीर इसलिए है कि जो वो बताना चाहते हैं वो अपने को प्राप्त हो, इसलिए गंभीर कहा। देखो, मेरे पुण्य पाप की अस्थिरता में कर्म का विपाक अनुकूल है। अब इसे ऐसे पढ़ो, मेरी जो परिणति में अस्थिरता से पुण्य पाप परिणाम उत्पन्न हुए, शुभ अशुभ कषाय भाव उत्पन्न हुआ, उसमें कर्म का विपाक अनुकूल है। और अनुकूल को निमित्त कहते हैं, और उसके अनुसार अपना लक्ष्य करके जितनी परिणति है उसे अनुरूप करते। अपना लक्ष्य करके माने उसका लक्ष्य करके, उसके अनुसरण में है ना, उसके अनुसार में अपना लक्ष्य करे, तो फिर यहाँ तो शुद्ध भाव प्रकट हो गया, उसको नहीं कहते। देखो, उसके अनुसार अपना जो उपयोग का लक्ष्य है वो उसके अनुसरण में करे। तो जो परिणति उत्पन्न हुई उस परिणति को क्या कहा? अनुरूप। काय के अनुरूप? कर्म के विपाक या कर्म के उदय रूप परिणाम के अनुरूप। और उसमें उस अस्थिरता की पुण्य पाप उत्पन्न होती जो जीव की परिणति है, उसमें अनुकूल कौन है? कि कर्म का विपाक यानी उदय परिणाम। समझ गए? ये समझने की बात है, समझना है इसको, नहीं तो भूल चूक हो जाती है। क्यों भूल चूक हो जाती है? कि अरे पहले स्टेप का भेद ज्ञान क्लियर नहीं होता। जीव की पर्याय जीव में जीव से होती है, अजीव की पर्याय अजीव में अजीव से होती है, जीव की पर्याय अजीव नहीं करता, अजीव की पर्याय जीव नहीं करता। ये वाला भेद ज्ञान कब खड़ा हो कि जब पहले ये निमित्त नैमित्तिक की व्यवस्था तो समझ लो, नहीं तो तुम तो ये पढ़ोगे कर्म के विपाक के अनुसरण में मुनिराज अपने ध्यान से च्युत हुए। अरे वे अपनी पुरुषार्थ की नवलाई में अस्थिर परिणति उस समय की योग्यता प्रमाण में जो खड़ी हुई, उसमें कर्म का विपाक अनुकूल होने से निमित्त कहा, और ये परिणति नैमित्तिक है, इसको उस विपाक के अनुरूप कहा। बहुत लिए चर्चा तो, पर अपने को एंगल पहले ही पकड़ लेना, तब तो उसमें अपन उसकी गहराई पकड़ पाएंगे। देखो, उसके अनुसार यानी कर्म के विपाक नाम उदय के अनुसरण में अपने उपयोग को लक्षित करता हुआ जितनी परिणति है उसे अनुरूप कहते हैं, जहाँ पुण्य पाप खड़ा है। ठीक है, अपने स्वभाव के अनुरूप न हुआ, सम्यक दृष्टि को भी अपने स्वभाव की दृष्टि हुई, ज्ञान हुआ, संसार कम हो गया, अल्प संसार रह गया, परंतु ज्ञानी को जितना पुण्य पाप का भाव होता है वह स्वभाव के अनुरूप नहीं। लो क्या सिद्ध कर दिया, वह स्वभाव के अनुरूप नहीं तो कौन के अनुरूप है? कि वो पुद्गल कर्म के विपाक के अनुरूप है। तब उसने कराए कि ये किसने कहा? यहाँ भ्रम मत खड़ा करना कि आप ही कह रहे हो। देखो ये बहुत गंभीर चर्चा है।
सामान्य नहीं है। इसलिए कि ये वाला पॉइंट जो है ना, जो अभी अपन चर्चा चलती है, गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण चलता है, ये वाला पॉइंट नहीं समझने से एक चर्चा 2013 ईस्वी में हुई है ना, ख्याल में है, नाम वाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ उनका कहना था कि जो परिणति में पुण्य पाप रूपी राग द्वेष के कसाय भाव, विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, वे कर्म के कराए हैं। यदि कर्म के कराए नहीं मानोगे तो वह आत्मा का स्वभाव हो जाएगा। तब गुरुदेव श्री ने कहा कि 62 गाथा पंचास्तिकाय की पढ़ो, उसमें वो जो विकारी परिणाम जीव का जीव की परिणति में पर कारकांतरम न अपेक्षते, पर कारकों की अपेक्षा नहीं रखता। अर्थात क्या फिर वह जीव का स्वभाव हो गया कि हाँ, पर्याय स्वभाव में वह विकार उत्पन्न हुआ है, लेकिन वह स्वभाव के अनुरूप भाव नहीं है जीव का। कर्म ने कराया नहीं, कर्म की ताकत नहीं कि जीव के एक परिणाम को करा दे। ये बात नहीं समझ में आने से उस दृष्टि में अब कितने स्टेप अपन चर्चा में लेते हैं भेद ज्ञान के? 3 स्टेप है ना, स्वद्रव्य परद्रव्य की भिन्नता, स्वभाव विभाव की भिन्नता और द्रव्य पर्याय की भिन्नता। 3 स्टेप होते हैं ना। हाँ, तो स्वभाव विभाव का भेद ज्ञान तो बाद की बात है। पहले 2 द्रव्यों की भिन्नता का तो बोध करो, और 2 द्रव्यों की भिन्नता का बोध तब होगा जब तक तुम कर्म से विकार की उत्पत्ति मानोगे। तो 2 द्रव्यों की भिन्नता मानी कब तुमने? तो अभी तो पहले स्टेप के भेद ज्ञान तक नहीं पहुँचे। जब 2 द्रव्यों की भिन्नता में मेरे द्रव्य, मेरे गुण और मेरी वर्तमान पर्याय, यह मेरे में मुझसे पर कारकों की अपेक्षा बिना उत्पन्न होती है। मेरी परिणति में जो शुभ अशुभ पुण्य पाप के विकारी भाव हैं, वे मेरी परिणति में मेरे अपराध से उत्पन्न हुआ परिणाम है, कर्म ने नहीं कराया। तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में आया तो फिर ये विकार को कहाँ रखना कि ये विभाव है और स्वभाव मेरा पवित्र है। तब दूसरी बात खड़ी होगी। राग ज्ञान की भिन्नता अपने को आती है ना, ज्ञान और राग के बीच के भेद ज्ञान की तो सारी चर्चा है समय सार जी में। अब हमें क्यों नहीं भिन्नता का बोध होता कि पहले स्टेप वाली भिन्नता तुमने दृढ़ता से स्वीकार कर ली कि नहीं? ज्ञान में अपने बौद्धिक स्तर पर भी निर्णयात्मक विकल्पात्मक निर्णय की भूमिका में क्या आपने 2 द्रव्यों की भिन्नता का बराबर जैसा स्वरूप है वैसा यथार्थ रूप से स्वीकार अंगीकार किया कि नहीं? तो कि नहीं किया तो अभी कहाँ से हो जाएगी ज्ञान राग? पहले 2 द्रव्यों की भिन्नता तो नक्की करो, फिर स्वभाव विभाव की भिन्नता की बात आती है। और जब स्वभाव विभाव है तो ये विभाव कहाँ है कि विभाव भाई साहब पर्याय में है, द्रव्य स्वभाव में नहीं। तो पर्याय और द्रव्य में क्या फर्क है कि ये अनादि अनंत रहने वाला ध्रुव पदार्थ है, पर्याय पलट जाने वाला भाव है। सो एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं, ये द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान। ये तो गुरुदेव ने समझो सब खोल खोल के रख दिया है ना। गुरुदेव कहते हैं ना, स्वयं कहते हैं कि अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथों की टीका पेट खोल के करी है। और हम कहते हैं कि टीकाकार आचार्य का, सूत्रकर्ता आचार्य का, अनंत ज्ञानियों का पेट खोल करके गुरुदेव ने रख दिया। सब बात स्पष्ट है ना, निर्णय में स्पष्ट है, दृष्टि में स्पष्ट है, बराबर है बिल्कुल। कैसा है ना, जो पश्यति अपाड़म जिन शासनम सब, जो अपनी आत्मा को जानता देखता है
और समस्त जिन शासन को देखता है। अरे भैया क्या, वो तो अपना कोई भाग्य ऐसा जागा कि अपने को मिल गए। हाँ, और मिल गए, और ऐसे मिले कि वे अब सदेह रूप से नहीं है तो भी अपने साथ है। ये भी कोई विशेष अपनी होनहार की समझो भली प्रकारता है। संबोधते रहे और अभी भी संबोध रहे हैं, अभी भी साथ रखो। और अब तो साधन इतने हो गए कि कहीं जाना नहीं आना नहीं, साधन भी कितने हो गए। लेकिन एक बात अपने आप बहन श्री आती थी, सुशीला श्री, तो कई अच्छे लंबे लंबे समय तक रुकती थी। तो वो एक बात कहती थी कि जो जीवन भर घोंटा होगा वो खरे टाइम खड़ा होगा आके। यदि जीवन भर तत्वाभ्यास किया ही नहीं होगा, दूसरे दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त रहा होगा, तो अंत समय में, खरे समय में वो ही उपस्थित होगा। और तत्वाभ्यास करा होगा तो खरे टाइम पे ये तत्व सामने आएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अंत के अंतिम सेकंड में भी ये आत्मा की प्राप्ति कर ले, यदि तत्व अभ्यास किया होगा तो। देखो, ज्ञानी को जितना पुण्य पाप का भाव होता है वह स्वभाव के अनुरूप नहीं, इतने परिणाम जो राग द्वेष पुण्य पाप के परिणाम वे निमित्त के अनुरूप हैं। निमित्त किसे कहा? दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का विपाक। जो यहाँ शब्द लिए, भाषा ली, वो ही लो। कर्म का पाक है वह कौन है? कि वो निमित्त है। और जो पुण्य पाप रूप विकारी परिणति है वो नैमित्तिक है, वो स्वभाव का अनुरूप नहीं है, वो कर्म के विपाक नाम उदय के अनुरूप है। निमित्त का अर्थ अनुकूल, और अनुकूल वह निमित्त, और ये परिणाम हुआ जीव का ये अनुरूप। निमित्त के अनुरूप पुण्य पाप दया दान काम क्रोध विकार परिणाम हुए, वे मेरे स्वभाव के अनुरूप नहीं हैं, ऐसा ज्ञानी जानता है। समझ में आया? तो कर्म के अनुरूप है तो कर्म ने कराए ये नहीं कहा गया है। बहुत गजब की बात है। तो कोई कहे कि साहब स्वभाव के अनुसरण में होती जो पर्याय है उसको आप स्वभाव से उत्पन्न कहते हो, और कर्म के अनुसरण में उत्पन्न पर्याय को कर्म की नहीं कहते हो, यानी कर्म ने उत्पन्न नहीं कराई ऐसा कहते हो। तो सुनो और बारीकी से कि स्वभाव के अनुसरण में जो पर्याय उत्पन्न हुई है वो इस द्रव्य ने वो भी नहीं कराई है। स्वभाव के अनुसरण में जो पवित्र वीतरागी अतीन्द्रिय आनंद रूप शांति की पर्याय स्वभाव के जैसी पर्याय उत्पन्न हुई है, दरअसल में उसे भी द्रव्य ने नहीं कराया है। द्रव्य नहीं कराया, द्रव्य आया भी नहीं उस पर्याय में। 18, 19, 20 बोल अलिंगन का अभी चल गए कुछ दिन पहले, थोड़ी चर्चा उसकी। तो वो तो पर्याय तो द्रव्य को स्पर्शती भी नहीं। कौन? के वो निर्मल पर्याय भी। वो निर्मल पर्याय में बस अब यहाँ लगाओ, वो स्वभाव के अनुरूप है, और मलिन पर्याय वो कर्म के अनुरूप है। तो इसको निमित्त कहना कि निमित्त इसलिए नहीं कहते कि वो एक ही द्रव्य है। पॉइंट समझ में आ गया? भाई जिस खांचे में आप बात कर रहे हो, जिस फॉर्मूले से बात कर रहे हो कि कर्म के विपाक के निमित्त से जीव की परिणति में पुण्य पाप के विकारी परिणाम हुए, तो कर्म का विपाक अनुकूल और ये परिणाम अनुरूप, तो अनुकूलता अनुरूपता हुई तो निमित्त निमित्तिक संबंध हो गया। अब जब इस जीव ने अपने स्वभाव में एकाग्रता करी, जो विषय दृष्टि में विद्यमान है उसी में एकाग्रता करी, तो इसकी परिणति में निर्मल पवित्र अतीन्द्रिय आनंद के परिणाम हुए।
तो वे द्रव्य ने कराए कि न द्रव्य ने नहीं कराए, वो पर्याय स्वयं अपने से उत्पन्न हुई। तो अच्छा, तो उसको उसमें द्रव्य को निमित्त कह दें क्या, जैसे उधर कर्म को निमित्त कहा था कि ये एक ही द्रव्य है ना, इसलिए निमित्त नैमित्तिक नहीं घटेगा, वो दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं तो घटेगा। ख्याल में आई बात? हर चीज का न्याय है यहाँ तो। वो तो है ही ना, पर्याय की 68 गाथा प्रभात प्रकाश में बहुत स्पष्टीकरण आया पर्याय द्रव्य के संबंध में। पर्याय से उत्पन्न होती है। तो फिर उसमें अगला प्रश्न गुरुदेव ने कहा पर्याय से कैसे उत्पन्न होती है, पिछले महीने चला था मार्च में। तो पर्याय से कैसे उत्पन्न होती है कि पर्याय अपनी शक्ति से, अपने षट कारकों की शक्ति से स्वयं उस समय में अपने षट कारकों से उत्पन्न होती है। पर्याय का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सब पर्याय है। गजब की बातें हैं। तो जितने गहरे उतरो उतने उसमें आपको गजब गजब के रहस्य मिलते हैं। हाँ देखो, फिर अब ये पेज आ गया अपना 660, 2 पेज करीब छोड़ के। 8 वर्ष की कन्या भी कि ओहो, मैं तो परम परमात्म स्वरूप वर्तमान में हूँ। 8 वर्ष की कन्या ऐसा अनुभव करती है, ऐसा श्रद्धान रहा हुआ है उसको कि मैं तो परम परमात्म स्वरूप वर्तमान में हूँ। वर्तमान मेरी पर्याय में, अंदर शक्ति में परमात्मा यदि ना हो तो परमात्मा बाहर कहाँ से आएगा? समझ में आएगा? प्राप्त की प्राप्ति है ना। निमित्त में मैं हूँ नहीं, संयोग में मैं हूँ नहीं, राग में मैं हूँ नहीं, अल्पज्ञता का परिणाम है उसमें मैं हूँ नहीं, वर्तमान अल्पज्ञ पर्याय में मैं नहीं। मेरा स्वरूप अकेला चिद घन ऐसा पूर्ण स्वभाव का जहाँ स्वीकार हुआ वहाँ सब दृष्टि उड़ गई। पर्याय दृष्टि छूट गई, निमित्त दृष्टि छूट गई, विभाव राग की दृष्टि छूट गई, परमे एकता की दृष्टि छूट गई, सब छूट गए। अब देह भिन्न और आत्म भिन्न सब समझ में आ गया। दृष्टि से अनुभव पूर्वक समझ में आई ना बात। जो 3 स्टेप की बात चलती है ना, वो 3 स्टेप पहले निर्णयात्मक भूमिका में विकल्पात्मक रूप से 3 स्टेप कहे, लेकिन जब तीनों स्टेप का निर्णय होता है तो जब उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेता है, उसमें जो दृष्टि खड़ी हुई वहाँ पर सबसे भिन्न पड़ जाता है। ये गुरुदेव की पंक्ति है, देखो वहाँ सब दृष्टि उड़ गई। वो सब भेद ज्ञान जितना निर्णयात्मक रूप से था, भले वो 3 स्टेप में बात की समझने समझाने को, पर वो सब एक साथ होता है। अपने को लगता पहले अभी तो हमें देह में ही इतना एकत्व है, 4 घंटे भूखे नहीं रह पाते हम तो नहीं रह पाओगे, उसमें क्या बात है। जब अनाहारी आत्मा का आलम्बन लेने से परिणति में से जो कषाय मिटती है, और उग्र आलम्बन लेने से और कषाय मिटती हैं, और उग्र आलम्बन लेने से और कषाय मिटती हैं, तो फिर ये आहार का विकल्प नहीं आता या बहुत कम आता है। तो तुम अभी से उस चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? जिस रीति से ये विकल्पों का सिलसिला और संयोगों के छूटने का सिलसिला शुरू होता है, वो रीति क्यों नहीं अपनाते? तुम संयोग और विकल्पों की अल्टा पलटी में क्यों पड़े हो? कैसे छूटेगा सबसे कैसे छूटेगा? ऐसे यहाँ बैठे बैठे रोज स्वाध्याय करते करते हो जाएगा मोक्ष, यही तो कहते हैं ना। हमने कहा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन वो अवस्था प्राप्त करने के लिए कि जिसके अगले पग पर मोक्ष है, जिसके अगले पग पर आत्मा का पूर्ण लाभ है, उस अवस्था के लिए आलम्बन तो इसका लेना पड़ेगा ना। तो जिसका आलम्बन लेना है उसका निर्णय करो।
उसका आलम मान लो, तो सीधे रास्ते तो चलते नहीं। बहुत स्पष्ट है, ऐसे स्वभाव की दृष्टि हुई उसमें अब लीनता की मोक्ष की क्रिया, निर्जरा का परिणमन कैसे विशेष करना, उसकी बात चलती है। देखो अगला ही पेज है 661। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत आचार्य भगवान की उन्हें कैसी भक्ति आती है वो भी देख लो जरा, कि बीत राग की बात बीत राग में होती है, दूसरे में होती नहीं। बीत राग की बात बीत रागियों के पास है, दूसरे में नहीं है। एक गाथा में कितनी बात, 146 नंबर गाथा चलती है, एक गाथा में कितनी बात अमृत चंद्र आचार्य महामुनि 6वें गुणस्थान में झूलते थे, यानी 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते थे। वाणी निकल गई वाणी के कारण, हम करता नहीं है हो प्रभु, ये वाणी हमने बनाई नहीं, ऐसी वाणी निकल गई, हम करता नहीं तो हमारे में से कैसे निकल जाए। जो विकल्प आया है, यानी जगत के जीव सच्चे मार्ग को समझें, ऐसा विकल्प आया है, उस पुण्याश्रव के भी हम करता नहीं, और उस विकल्प के साथ उत्पन्न जो शब्द रूप परिणमन की जड़ क्रिया, उसके भी हम करता नहीं। जो विकल्प आया है वह भी हमारा पुण्याश्रव है भाई, उससे भी हटकर अंदर कैसा प्रयत्न करना, ये बात करते हैं। देखो और आगे चलते हैं 662। मोही रागी और द्वेषी नहीं होने वाले। अब बात आगे बढ़ी, फिर शुरू से सुनाते हैं आपको, है ना। वास्तव में योगी दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के पुद्गल वो विपाक को कर्म पुद्गल में समेटकर तदनुसार होती अपनी परिणति को वहाँ से व्यावृत करके इसमें लीन हुए, तो वह जो उपयोग वहाँ से हट गया, उस पर से लक्ष्य छूटकर इधर गायक भगवान में एकाग्र हो गया। उस उपयोग में, उस उपयोग की कोई बात तो बता दो, कैसा है वो उपयोग, कि वह मोही रागी द्वेषी नहीं होने वाला उपयोग है। कैसा है वो उपयोग, कि वहाँ मोह राग द्वेष का भाव उत्पन्न ही नहीं होता। मोही रागी और द्वेषी नहीं होने वाले, देखो, और उपयोग जब पर से हटा तब कहाँ गया, स्वरूप में। किस स्वरूप में, जो दृष्टि में विद्यमान है, उस स्वरूप में। मोही रागी और द्वेषी न होने वाले ऐसे उस उपयोग को, ऐसे आत्मा के शुद्ध परिणाम को अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही, अब ये ही करके सबका निषेध किया, अन्य कहीं नहीं, है ना। अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही, अत्यंत त्रिकाल शुद्ध आत्मा में ही देखो ऐसे उपयोग को, वहाँ वर्तमान पर्याय है। पर्याय तो एक समय की होती है ना, तो वर्तमान वर्तमान करके वह प्रवर्तित होती है, उत्पाद वह होती हुई, तो वर्तमान में उत्पाद को प्राप्त होती हुई और पूर्व पर्याय व्यय को प्राप्त होती हुई वर्तमान वर्तमान है। तो वो वर्तमान पर्याय कहाँ लगी हुई है, कि अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही लो ये द्रव्य आया, ये द्रव्य आया। वो कौन था, कि वो पर्याय की बात है। ध्यान क्या है, द्रव्य के पर्याय के पर्याय, और ध्यान का ध्येय कौन है, द्रव्य के पर्याय के, वो द्रव्य है। तभी तो गुरुदेव कहते हैं द्रव्य गुण पर्याय, तो समझना पड़ेगी ना पहले। ऐसे उपयोग बहुत जगह आती है शैली, भेदा वेद रत्नत्रय की आराधना। तो लो साहब रत्नत्रय की आराधना करना है कि रत्नत्रय के विषयभूत द्रव्य की आराधना करना है, तो वहाँ समझना पड़ेगा अपने को। परिणामों की आराधना नहीं कही, वे परिणाम जिस आराधना रूपता से प्रवर्तित है, वो किसके लीनता में है, उसकी आराधना। देखो
ऐसे उपयोग को वहाँ वर्तमान पर्याय है। अत्यंत शुद्ध आत्मा में ही ये द्रव्य आया, अत्यंत शुद्ध आत्मा में ये वस्तु आई, और उपयोग को हटाकर यहाँ द्रव्य सन्मुख लाए, वह पर्याय आई। द्रव्य सन्मुख जो उपयोग आया ये पर्याय आई। और द्रव्य कौन कि जो त्रिकाली अनादि अनंत एक रूप स्वरूप सामान सदृश रहने वाला अपना ध्रुव पदार्थ जो दृष्टि में विद्यमान है, दृष्टि उस पर ही टिकी है, उपयोग कहीं गया हो। अरे उपयोग भले भाई पर चक्र चलाने में गया हो, पर दृष्टि में अपना भगवान आत्मा विराज रहा है उस समय भी। लो वो पर्यायी शुद्ध पर्याय जो निर्जरा का कारण है वह धर्म ध्यान है। थोड़ा सा देखो ये वाला और देखते हैं। ये किया बड़बड़ बड़बड़ किया करे मुमुक्षु ने कहा है ना। देखो ये यहाँ से पढ़ना, जैसे आत्मा का कल्याण करना हो उसकी विधि और रीति ये है सेठी। एक रतनचंद जी थे, वे भाई ऐसा कहते थे, सिद्ध की अपेक्षा ये सिद्ध। लोग चिल्लाते हैं तो लोग तो चिल्लाएंगे ही, अज्ञानी जहाँ तहाँ चिल्लाएंगे। सिद्ध की अपेक्षा ये सिद्ध माने जैसे वे सिद्ध है ऐसा ये सिद्ध। अब लोग चिल्लाते हैं, अच्छा तुम सिद्ध भगवान हो गए, तुम बड़े भारी साहब हो गए। पहले तो हम तो तुम्हें धर्मात्मा कह देते हैं भलमन साथ में, तुम अपने आप को सिद्ध कहने लग गए। लिखा ना उसने, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। अब बात नहीं बैठती तो चिल्लाट मचाते हैं, चिल्लाट ही किया करेंगे और क्या करेंगे। जब बात समझ में नहीं आएगी तो चिल्लाएंगे, पुकार पुकार, अरे ऐसा नहीं रे, नहीं अरे ऐसा नहीं रे। ये तो लोग तो चिल्लाहट ही करेगा, अज्ञानी तो रोएगा ही, क्योंकि उसे अज्ञान चल रहा है। रोना ही उसके समझो नियति में रोना ही है। कब तक? जब तक अज्ञान है तब तक। अपने को सिद्ध स्वरूप स्वीकार नहीं करेगा तो रोएगा। तो फिर किसी ने कहा साहेब बड़बड़ 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 किया करें भी। तो अब लोग बाग तो जाते हैं ना, शिविर में आए या बाहर के भी आते हैं, अब अपने गांव जाते हैं तो फिर पहले तो बहुत सुनना पड़ती थी। अब तो अपन ये सब थोड़ा सा बना बनू के बैठ गए हैं तो चलती है आराम से बात। हाँ, तो गुरुदेव ने कहा बस इतना ही पढ़ना है अपने, किया ही करे। ये तो अज्ञानी का स्वभाव है, जिसे सत्य की रुचि नहीं है और सत्य क्या है ये खबर नहीं है, वह तो बड़बड़ किया ही करे। ऐसा नहीं और ऐसा होना चाहिए और ऐसा होता है ना, क्या होना तुझे खबर नहीं है ना। बहुत लोग अब ये तत्व क्या है, 9 पदार्थ क्या है, 7 तत्व का क्या स्वरूप है, मैं उनमें से कौन हूँ, मुझे किसका आलम्बन लेने में लाभ है, मैं इसका आलम्बन ना लेकर के किस भूल में पड़ा हूँ जिससे मेरा संसार चल रहा है। इससे इस बात को समझने की कोई प्रयत्न नहीं, कोई बात नहीं है ना। उनके यहाँ वो खड़े होकर द्रव्य धोते हैं, उनके यहाँ ऐसा होता है, उनके यहाँ फलाना करता है, उनके यहाँ वो होता है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। अरे कहाँ उलझ गए भाई तुम, कहाँ उलझ गए। अरे ज्ञानचंद जी ये बैंक का ताला कैसे खोलना उसकी बात करते हैं। ये बैंक है ना, बैंक किसे कहते हैं, बैंक शब्द समझना जरा, आज वो आ गया। तो अपने जो बैंक में अपन पैसे जमा करते हैं निकालते हैं, ऐसे बैंक कहते हैं। बैंक माने होता है किसी एक प्रकार की चीज़ का इकट्ठा होना, उसका नाम बैंक होता है ना। आजकल चल रहा पावर बैंक है ना। बैंक माने इकट्ठा रहना, बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी एक प्रकार की चीज़ इकट्ठी रहे। यहाँ सब अनंत गुण, चेतन 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 चेतनमय, अस्तित्व चेतनमय, वस्तुत्व चेतनमय, द्रव्यत्व चेतनमय, प्रमेयत्व चेतनमय, सब चेतन 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 चेतनमय। तो सब चेतनमयता से रहे हुए अनंत गुणों का ये बैंक है। तो ये बैंक का ताला कैसे खोलना उसकी बात करते हैं। मास्टर की है यहाँ पर, है ना। आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव आदि अनेक आचार्य भगवंतों ने ये मास्टर की दे दी है। ये सब बैंक इसी से खुलेंगे।
सबके निज शुद्धात्म स्वरूपता वाले अनंत गुणों का पुंज बैंक जो है वो इसी मास्टर की से खुलेगा। पहले तो इसने खोल दिया है, उसको निर्जरा की बात चलती है। राग आदि में नहीं, पर की क्रिया आदि में नहीं, ऐसा मेरा स्वभाव है, परंतु विशेष खोलकर और उसमें जाकर और उसकी निधियों का आस्वादन विशेष विशेष करने के लिए ज्ञानी को शांति का निधान, निधान समझ गए? निधान माने जैसे रत्नों का निधान, स्वर्ण मुद्राओं का निधान, ऐसे ये शांति का निधान, निधान निकालना है, यानी इसमें से पर्याय में शांति निकालना, नाम प्रकट करना है। व्यक्त भाव में शांति चाहिए है तो अपना उपयोग पर से हटाकर अपने में जम जाना। अभी तो चर्चा बहुत है, अपन आगे की स्वाध्याय में